गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज दोपहर का टाइम हो रहा था, सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। आज अभी दोपहर हो रहा था और श्री सो रही थी अभी। फिर मैंने करेला काट के रखा हुआ था, नमक में इसको नमक में डाल के छोड़ दिया था थोड़ी देर। और फिर उसके बाद धुल के और फिर इसको बनाऊंगी। मैं आज भुजिया बनानी नहीं थी, इसकी सब्जी बनानी थी मुझे। तो कलौंजी ऐसे तो पसंद आती है, लेकिन कलौंजी बनाने में टाइम लगता है, इसलिए कलौंजी का मसाला ही मैं सब्जी में यूज कर देती हूँ, करेले में। जिसको सियाला पसंद करती है खाती है। या नमक डाल के रखने से ये होता है, हल्का जो भी कड़वा तो रहेगा ही, लेकिन जो हल्का कड़वापन होता है ना, वो निकल जाता है। तो और फिर इसमें ना सरसों, लहसुन और जीरा और सौंफ, जो कलौंजी का मसाला होता है, सारे मैंने पीस लिए थे। और फिर ऊपर से धनिया पाउडर वगैरह डाल दूँगी। और फिर इसमें एक आम का अचार था मेरे पास, आमचूर नहीं था, तो मैं आम का अचार को फुला के थोड़ी देर छोड़ दी थी कि और सॉफ्ट हो जाए, ताकि वो पीसने में गुठली अलग हो जाती है। फिर उसको लास्ट में जब मसाला भुन जाएगा, पहले तो करेले को भून के निकालूंगी, फिर मसाला को अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद ही फिर आमचूर को यूज करूँगी। और ये सब्ज़ी ना सियाला को बहुत पसंद है, इसलिए मुझे उसके कारण ना सब्ज़ी बनानी पड़ती है, इसलिए मैं भुजिया नहीं बनाती। वरना भुजिया दाल चावल के साथ ना भुजिया अच्छी लगती है। तो सियाला को भुजिया ज़्यादा कड़वा लगता है, और इसमें क्या होता है, खट्टा और थोड़ा तीखा हो जाता है, तो शायद कड़वापन निकल जाता है, इस वजह से उसे सब्ज़ी पसंद है, कलौंजी का मसाला पसंद है। तो इसलिए मैं कभी कभी उसके लिए बीच में करेले की सब्ज़ी बना देती हूँ। नॉर्मली बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन टचवुड मेरी बच्ची को पसंद है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चलो, इसलिए मैं दोपहर को के टाइम ये बना रही थी कि दोपहर को ना दाल चावल से करेले की सब्ज़ी चल जाएगी, और बचेगा तो फिर उसे फ्रिज में रख देंगे। और फिर उसके बाद सेला के आने का टाइम भी हो रहा था, और श्री तो सो ही रही थी, तो इसलिए। क्या आपके बच्चों को करेले की सब्ज़ी पसंद है? नॉर्मली तो होती ही नहीं है किसी को भी, बट कुछ अलग से बना के दो तो शायद बच्चे खा ले, यही सोचते हैं सभी। सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं। और फिर ना मैं कल करवा चौथ का मैं जो भी रेडी हुई थी, तो फिर अभी तक बाल मैंने ना सीधी ही रखा था, बाल तो वॉश किया नहीं था। तो सीधी मांग करके जो सिंदूर लगाया था, तो मुझे फिर मन नहीं कर रहा था कि फिर हट मतलब टेढ़ा मांग करूँ, फिर इसलिए मैंने आज सीधा ही मांग कर रखा था उसमें। नॉर्मली मैं टेढ़ा मांग करती हूँ, सीधा मांग करती नहीं हूँ। और फिर इसलिए फिर वो उसको हटाने के लिए मुझे बाल वॉश करना पड़ेगा, तो आज रात को मैं तेल लगाऊंगी, तभी फिर कल बाल वॉश करूंगी, तो वो सिंदूर फिर हटेगा, क्योंकि लिक्विड सिंदूर होता है, तो वो बिना वॉश किए तो नहीं हटता है, चाहे सूखा भी। मेरी मसाला ज़्यादा अच्छे से भुन गया था। और इसका मसाला टेस्टी भी लगता है, तो अचार के मसाले की तरह थोड़ा खट्टा स्पाइसी अच्छा लगता है, चावल से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में इसे। शाम को उनकी मीटिंग भी है, तो आज तो थोड़ा सा ना मुझे सेला और श्री को देखना होगा रात को, क्योंकि लेट नाइट हो जाएगी उनको, मतलब 11-12 बज जाएंगे आने में। और मैं यहाँ पे ना मैं अपनी ज्वेलरी को ठीक कर रही थी, जो भी मैंने यूज किया था। तो क्या होता है ना कि हम ज्वेलरी पहनते तो एक ही हैं, पर उसको एक पहनने के लिए पूरे छानते थे कि क्या पहनना है, कि ये ठीक लगेगा कि ये नहीं ये ठीक लगेगा, तो जो मतलब ईयरिंग कुछ और, गले का कुछ और, मैचिंग कर करके फिर जूड़ा मेकअप का अलग रखो। और ये ना ये डब्बा बिस्किट के डब्बे में आया था किस गिफ्ट पैक, तो ये डब्बा मुझे अच्छा लगा। तो इसमें ये ना यूज़फुल है, और टीन का है, सबसे बड़ी बात कि ये टीन का है, मतलब स्टील का, तो टीन ही बोलते हैं। और उसमें ना पूरे ज्वेलरी, जैसे कि बच्चों के ज्वेलरी आ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि आज तो बच्चे भी छोटे नहीं रहे, उनकी भी ज्वेलरियाँ इतनी सारी हो गई है ना। सिर्फ मेरी सारी ज्वेलरी पहन रही थी बैठ के। बच्चों के हाँ, अब बच्चे हैं तो साथ साथ तो लगे ही रहते हैं। और फिर देखो सारे मैं माला पहन ली थी। बच्चों की ज्वेलरियाँ भी हो जाती है ना, कंगन है, और उन लोग के लिए भी माला, और इतने सारे हेयर बैंड, क्लच, वो क्लिप वगैरह बहुत ज़्यादा, हेयर बैंड तो कम ही लगाती है, पर क्लिप लगाती है। तो सीधी की तो अभी बाल है नहीं, तो वो तो नहीं लगाती, बाकी मेरी और चूड़ी बॉक्स भी था, तो श्री अभी परेशान कर रही थी, रखने नहीं दे रही थी।
तो इसको मैं थोड़ी-सी बीच-बीच में कर रही थी और भी काम कर रही थी, फिर बीच में इसको बोल रही थी छोड़ दो ना मम्मा मैं खेलूँगी, तो इससे वो खेल भी रही थी। ये देखो इसमें अच्छे से पैक भी हो गया था, सियाला की ब्लू कलर फेवरेट भी है, तो मैंने कहा चलो ये बॉक्स में ना सियाला श्री की सारी जो भी एक्सेसरीज़ है वो रख दूँगी। मैंने ना मलाई भी चढ़ा दी थी कि एक साथ 2 काम, क्योंकि मलाई को बीच-बीच में चलाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा-सा खाली समय में ही हो सकता है। और सियाला भी अपना बैठ के ना नीचे पढ़ाई कर रही थी चटाई बिछा के। तो और बेड पर मैं अपना काम कर रही थी, श्री मेरे साथ बैठी थी और फिर मैं मलाई का काम कर रही थी। तो बस सारे काम हो रहे थे जैसे-जैसे यूज़ होते हैं। और श्री तो बहुत ऐसे तंग करती है, लेकिन अगर किसी चीज़ में उलझ जाती है ना, उसे मेकअप वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, तो उसमें वो लगी रहती है। रात को खाना भी अब हम तीनों के लिए ही बस बनाना होगा, तो देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन ना आज फिर सेला बोल रही थी स्प्रिंग रोल लेके आना मम्मा, बस स्प्रिंग रोल खाएँगे। उसे इवनिंग टाइम में आजकल टाइम नहीं मिलता ना खाने के लिए, तो मैंने कहा आज तो हम लोग घर पर हैं, आज हम लोग ना मार्केट जाएँगे और स्प्रिंग रोल और लेके आएँगे। तो इसलिए सेला से जल्दी से होमवर्क भी कर रही थी कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग 6-7 बजे निकले तो एटलीस्ट उस टाइम पर वो स्नैक्स वगैरह ले लें। बाकी जो फिर रात को 8-9 बजे फिर अपना जो भी कुछ खाली पेट रहेगा तो फिर कुछ खा लेगी। तो बस हम लोग आ गए थे मार्केट के लिए, और फिर और मोमोज भी ले लिया हमने, स्प्रिंग रोल और मोमोज दोनों ले लिया। श्री अपना बोतल लेके आई थी, और हमने जब लेके आए ना तो गरम-गरम बस निकाला, खाया, तो उस समय वीडियो ऑन करना ही भूल गई। जब ख़त्म हो गया तो कहे अरे एक क्लिप तो लिया ही नहीं। और हम लोग खा लिए। फिर मेरे जो काम बचे हुए थे ना मैंने कहा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि श्री तो रखने नहीं दे रही थी। तो इसको मैंने मेरी चूड़ी का डब्बा टूट गया था ना, तो फिर मैंने वो जो भी उसकी ज्वेलरी बॉक्स इधर से उधर किया, थोड़ा बॉक्स को कि सियाला के जो भी सामान थे उसको दूसरे में रखा और चूड़ी का बॉक्स फिर रखा, फिर सारी चीज़ों को अच्छे से रखा।